हाँ जी, तो ये नाम बताएं आपका। पंडित अशोक शर्मा जी, आज क्या बना रहे, किस लिए आप यहाँ पर जमा हुए, क्या कर रहे हो? देखिए, आज के दिन इस देश में एक महान धूर्त व्यक्ति पैदा हुआ था, जिसको कि सत्ता के लोभी नेताओं ने बाद में एक गांधी जी को वो बना दिया, बहुत बड़ा हीरो बना दिया, मॉडल बना दिया। तो हम लोग इस बात का विरोध करते हुए आज के दिन को दुर्भाग्य दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बात तो यह कि आज के दिन झंडा सलामी होती है पूरे सरकारी कार्यालयों में, पुलिस की सलामी होती है। किस लिए भाई? एक आम आदमी के लिए जो महात्मा गांधी कहा गया है, जिसके कारण सन 47 में 50-40 लाख हिंदू मुसलमानों का वध हुआ। चलो, उन्हें एक फ़ायदा हुआ कि उन्हें उनका देश मिल गया, इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान। पर जो 35 लाख हिंदू मरे, 40 लाख हिंदू मरे, उन्हें एक सेकुलरिज्म की मिठाई थमा दी। आज हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जबकि अंग्रेज़ों ने हमें बंटवारे के समय हिंदू राष्ट्र दिया था। परंतु गांधी के बदमाशियों के कारण समझो, धूर्तता के कारण समझो, उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी हिंदुओं के पतन का कार्य किया और उसी के कारण भारत का बंटवारा हुआ। भारत के बंटवारा भी हो गया था तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी यहाँ 4 करोड़ मुसलमान रोके गए, जो आज 45 करोड़ की तादाद में है। आप क्या करेंगे? तो वो अगर कल को एक अलग देश मांगने लगे, तो इस गांधी की वजह से इस देश का इतना हानि हुई है कि उसका मतलब जो है मिसाल नहीं दी जा सकती। और ऐसे व्यक्ति को दंड देने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए अमर हुतात्मा नाथूराम गौडसे जी ने उसका वध किया। लेकिन देश के इतिहास में तो राष्ट्रपिता के दर्जे में दर्ज है, गांधी जी का नाम किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जी, अभी आप लोग जाने इस बात को, आप मीडिया से संबंधित हैं कि पीछे भी ये सवाल उठ चुका है और भारत सरकार लिखित में दे चुकी है कि भारत का कोई पिता नहीं है, द फादर ऑफ नेशन कोई उपाधि नहीं है, राष्ट्रपिता की कोई उपाधि नहीं है। अगर आप गांधी जी के इतने अच्छे भक्त हैं तो अपने घर पे बैठकर रामधुन गाइए ना, अपना किताबों से उनका नाम हट जाना चाहिए। हैं? किताबों से नहीं, उसका नाम नोटों से भी हट जाना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है किसी बात में भी। और अभी अभिषेक भाई ने बताया आपको, एक बात बताइए, अगर गांधी जी बहुत अच्छे आदमी थे, गांधी बहुत अच्छा आदमी था, तो आज सेना को आप चरखे और गुलाब के फूल देके क्यों नहीं चीन सीमा पे भेज रहे? आप अगर गांधी जी की नीति बहुत बढ़िया है तो आप चरखे दे दो, सेना के हाथ में गुलाब के फूल दे दो। काहे को आप इन्हें पिस्तौल और बंदूक और टॉमी गन दे रहे हैं? फिर गांधी जी की जय बोलो। परंतु सत्ता में आने के बाद, चाहे वो मोदी जी हों, राजीव गांधी जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, सब एक पैटर्न बन चुका है कि महात्मा गांधी उसके सारे नाव पार करना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले फ्रांस के एक सबसे बड़े चैनल हैं फ्रांस 6, तो वो लोग आए, कहने लगे साहब हमारा देश बड़ा शॉक्ड है कि आप लोग दिल्ली के करीब होकर गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते हैं। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो उन्हें भी आज तक यही पता है फ्रांस के बाहर के लोगों को कि गांधी एक बहुत बड़ा भगवान पैदा हुआ है। तो उसकी असलियत, क्योंकि कांग्रेस 70 साल रही, उसने नहीं जानने दी। फिर मुलायम सिंह, अजीत सिंह, इंदिरा गांधी, फलाने गांधी, ये आते रहे और इनका कोई लेना देना ने असलियत बतानी नहीं दी। परंतु इस भूमि को ये श्रेय था कि 2014 में इस भूमि से नाथूराम गौडसे के विचारों का प्रसार किया गया और नाथूराम गौडसे की प्रथम प्रतिमा विश्व की यहाँ स्थापित की गई। लेकिन गांधी परिवार का नाम जो गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, गांधी जी का परिवार कोई नहीं था। गांधी जी का खुद का लड़का मुसलमान बन गया था, हीरालाल गांधी, करमचंद गांधी का लड़का हीरालाल गांधी जी के टाइम में ही मुसलमान बन गया था, है जी। और गांधी जी का क्या, गांधी तो कोई भी जाति सुनी है कहीं? एक नाम लगा दिया गया कि गांधी, जैसे नेहरू कोई बिरादरी नहीं है ब्राह्मणों में, वो नहर के किनारे रहते थे तो नेहरू हो गए, थे तो प्रॉपरली मुसलमान परस्त थे। उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए कार्य किया हो या कोई ऐसा कार्य किया हो? हम ये कह रहे हैं कि बंटवारा नहीं होता, हिंदू मुसलमान तो सभी मरे हैं इस लड़ाई में, काहे को जरूरत थी बंटवारे की? परंतु क्योंकि गांधी एक बहुत गंदा आदमी था, उसका एक चेला जिन्ना था, एक जवाहरलाल नेहरू था, इसलिए उसने उन दोनों को एक को जो कह ले भाई तू पाकिस्तान ले और तू हिंदुस्तान ले, और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम किस बात को ढो रहे हैं? अगर हमारे देश में हिंदू राष्ट्र होता तो आज ना पीएसी की जरूरत है ना मिलिट्री की जरूरत है, हिंदुशाही राजा होता यहाँ पे कोई, और राजा तलवार लेकर सबसे पहले सेना के आगे चलता। आज एसी में बैठकर लड़ाई लड़वा रहे हैं राजा, आज एसी कमरे में बैठकर राजा लड़ाई लड़वा रहे हैं और अपने को इतिहास में राजा दर्ज करवाना चाहते हैं। एक सड़ा गला एमपी एमएलए
जो दुनिया भर के पापों में घिरा हुआ अपराधों में, वो रिटायर होने के बाद पेंशन लेता है 1 लाख रुपए, और हमारा देश का जवान जो गोली खाता है सीमा पे, उसे मिलते हैं 18,000 रुपये। तो ये सब गांधीवाद की देन है। तो हमारा तो यही प्रयास है कि इस गांधीवाद को जितनी जल्दी हो सके नष्ट किया जाए। और ऐसा नहीं है, नाथूराम गौडसे जी ने कहा था कि 3 पीढ़ी लगती हैं, 4 पीढ़ी लगती हैं। मेरे कार्य को सही ठहराया जाएगा, वो 4थी पीढ़ी आ गई है। अब आप सोशल मीडिया पर जाइए, नौजवानों से मिलिए, गांधी के प्रति इतनी घृणा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब गौडसे को सही मानते हैं लोग। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि गांधीवाद का नाश हो, गांधीवाद का नाश हो, गांधीवाद का नाश हो।